Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject account part 1 chapter number 2 financial statements of partnership firm. Guys इस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आया है. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 9. गाइस मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ गाइस. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म from the trial balance date 31st 2017 and adjustment prepare final account of the partnership firm. गाइस इस क्वेश्चन में हमें करना है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है गाइस, ठीक है ना, और हमें सारे अकाउंट को प्रिपेयर करना है. ओके चलिए मैं आपको बता दूँ कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है. तो हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है गाइस पार्टनर्स ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31st 3/2017. ठीक है गाइस, हमारी दो कॉलम बनती है, एक साइड दो साइड बनती है हमारी गाइस. एक साइड होती है हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. ठीक है गाइस, पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है गाइस. नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट है गाइस, नेक्स्ट अकाउंट है हमारा पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ऑन 31st 3/2017 गाइस. हमारी फर्स्ट साइड है गाइस डेबिट एंड सेकंड साइड क्रेडिट. ठीक है, इसमें भी हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है. हमारा थर्ड जो अकाउंट बनेगा गाइस वो है पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31st 3/2017 गाइस. इसमें भी हमारे दो साइड बनती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ठीक है, इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है. नेक्स्ट हमारा थर्ड जो हमारा फोर्थ अकाउंट है गाइस वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31st 3/2017 गाइस. इसमें हमारे दो साइड है, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट. ठीक है, इसमें हमारा पर्टिकुलर्स दो पार्टनर के नाम आते हैं, पार्थिव और प्रिया. दो हमारे पार्टनर्स है, पर्टिकुलर्स पार्थिव एंड प्रिया. ओके, लास्ट हमारा जो अकाउंट बनेगा गाइस वो हमारा बैलेंस शीट है. ठीक है गाइस, ये हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31st 3/2017. ये हमारा अकाउंट नहीं होता है, ये हमारी एक शीट होती है गाइस. ठीक है ना, जिसमें हमारी फर्स्ट साइड है कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट. ठीक है, मतलब हमारे टोटल 5 अकाउंट प्रिपेयर हुए हैं. ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. और उसमें एंट्री. सो गाइस स्टार्ट करिए हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट से गाइस. तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट है गाइस फर्स्ट हमारा प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्रॉइंग गाइस. ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल है गाइस, जो हमारे दो पार्टनर है पार्थिव और प्रिया की, उनकी कैपिटल लिख देंगे. और कैपिटल कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में गाइस. ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट में. ओके, ये हमारा कैपिटल अकाउंट. यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 2 और यहाँ पे बाय गाइस. ठीक है ना. अब फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड गाइस. ठीक है ना, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड. जो पार्थिव के हमारे कितने गाइस 24,000, प्रिया की कैपिटल कितनी गाइस 16,000. ओके, अब इस पर कितना काउंट करना हमें इंटरेस्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल गाइस. 8% निकालना गाइस, तो 8% कितना होगा गाइस 24,000 पे 8% होगा गाइस 1920 गाइस. ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे कैपिटल इंटरेस्ट 1920 गाइस एंड 16,000 पे गाइस 16,000 पे हमारा कितने परसेंट गाइस 8%. 8% होगा 1280. ओके गाइस, ये हो गया हमारा 1920 एंड 1280. ये हमारा इंटरेस्ट होगा गाइस दोनों पार्टनर के. ओके, अब ये फर्स्ट एंट्री हमने यहाँ दिया क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट क्या देंगे गाइस हम लोग एप्रोप्रिएशन में. ठीक है, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड गाइस. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैपिटल इंटरेस्ट. यहाँ पे भी गाइस ऐसा लिख देने का 2 यहाँ बाय कैपिटल इंटरेस्ट. तो गाइस क्या नाम आएगा पार्थिव एंड प्रिया. ओके, कितने गाइस 19, 20 एंड 1280 गाइस. ठीक है, दोनों का टोटल करेंगे गाइस तो कितना होगा हमारे पास 19, 20 और 80 3,200 गाइस. ओके, यहाँ तक क्लियर गाइस. अब नेक्स्ट हमारा क्या बोला एंड 12% ऑन ड्राइंग. तो गाइस हमारी ड्राइंग है, तो ड्राइंग का लिखते हैं हम लोग गाइस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड. ओके, कैपिटल अकाउंट में गाइस डेबिट साइड. तो ड्राइंग कितनी हो देखिए गाइस, यहाँ लिखेंगे ड्राइंग
ड्राइंग्स पार्थिव की 4800 एंड प्रिया की 3200 गाइस। इस पे दिया है 12% ड्राइंग इंटरेस्ट, ठीक है। बट आगे देखिए गाइस, पार्थिव हैड विदड्रॉ ₹400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो गाइस यहाँ पे जो पार्थिव है वो विड्रॉ करता है 400, बट यहाँ पे दिया है ना एंड ऑफ द ईच मंथ बोला है, एंड ऑफ द ईच मंथ। मैंने आपको गाइस फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था कि एंड ऑफ द ईच मंथ ऐसा लिखेला आवे गाइस, तो हम लोग कितना काउंट करेंगे 66/12 गाइस। तो कैसे काउंट करेंगे 400 मल्टीपल 66/12, तो गाइस कितना आएगा 2200। अब 2200 का गाइस क्या करेंगे 12% निकालेंगे गाइस, ध्यान रखना क्या करेंगे 400 मल्टीपल 66/12, ठीक है 2200 आएगा, उसका 12% निकालेंगे तो कितना आएगा 264। तो यहाँ पे ड्राइंग कितना निकलेगा गाइस, यहाँ लिखेंगे ड्राइंग इंटरेस्ट 264 गाइस, ओके। और उसके बाद क्या बोला नेक्स्ट, एंड प्रिया हैड विड्रॉ ऑन 1/10/16। देख गाइस यहाँ पे डेट दी है, ठीक है। जब भी डेट देवे ना तो जो ड्राइंग करे ना प्रिया ने इस पे काउंटिंग होगी, यानी कि 2200 पे काउंटिंग होगी। अब ध्यान रखना कौन सी इंटरेस्ट कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे 1, 10, 16 को गाइस, तो यहाँ कितने महीने हुए गाइस 6 महीने हुए। तो क्या करेंगे गाइस हम लोग 2200 को गाइस 2200 को किससे काउंट करेंगे 6 मंथ से गाइस, ओके। कैसे काउंट होगा ध्यान देना गाइस, ये 3200 जो है गाइस 3200 उसको क्या करेंगे डिवाइड 2 करेंगे, क्यों बिकॉज यहाँ पे डेट दिया हमें 1/10/16, तो मतलब 10वां महीना गाइस पूरा 11वां 12वां पहला दूसरा तीसरा 6 महीने होते हैं। इसके लिए साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं गाइस 2 बार आते हैं। इसके लिए क्या करेंगे 3200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1600 आएगा गाइस 1600 गाइस, और उसको 12% काउंटिंग करेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा गाइस 192 गाइस, ओके। कैसे काउंट करेंगे 3200 डिवाइड 2, ठीक है 1600 आएगा गाइस, उसको मल्टीपल 12% करना गाइस तो 192 आ जाएगा गाइस, ओके। और ये क्या हुआ हमारा ड्राइंग इंटरेस्ट। अब इसके सेकंड इफेक्ट क्या देंगे गाइस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, ठीक है। लिखेंगे ड्राइंग इंटरेस्ट, ठीक है। नाम देंगे पार्थिव एंड प्रिया। पार्थिव की 264 एंड 192 गाइस, ओके। दोनों टोटल कितना होगा गाइस 456 गाइस, ओके। दोनों का टोटल 456। यहाँ तक क्लियर गाइस, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट काउंटिंग करते हैं गाइस, रीड करता हूँ। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। दो गाइस क्रेडिट सेल जो था हमारा वो 10,000 का रिकॉर्ड करना नहीं, रिकॉर्ड नहीं करेगा इस, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक्स ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000। ओवरकास्ट में क्या होता है हमने ज़्यादा लिख दिया गाइस, ध्यान देना। मतलब ये दोनों इफेक्ट किस पे सेल्स पे ही गाइस। तो सेल्स हमारा कौन से अकाउंट काउंटिंग है उसमें लिखते गाइस आता है गाइस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पे, ओके। सेल्स को हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे, कौन सी साइड गाइस क्रेडिट साइड, ओके। तो लिखेंगे हमारे सेल्स, यहाँ पे लिखेंगे गाइस टू एंड बाय, ओके। टू एंड बाय लिख देंगे। सेल्स कितना दिया गाइस हमारे को बुक के अंदर ट्रायल बैलेंस में, देखो गाइस सेल्स हमारे पास है 2 लाख, ओके गाइस। और क्या है प्लस अनरिकॉर्डेड, ठीक है ना, अनरिकॉर्डेड कितना गाइस अनरिकॉर्डेड 10,000, ठीक है। टोटल कितना होगा 2,10,000, ओके। और उसमें क्या है ओवरकास्ट, मतलब क्या होगा माइनस होगा ओवरकास्ट में ज़्यादा लिख दिया गाइस, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा लिख दिया हमने 2,000, माइनस कर दो गाइस तो ये होगा कितना 2,08,000 हमारे फाइनल सेल्स, ओके गाइस। मालूम पड़ा सेल्स हमारा 2 लाख थे, उसको अनरिकॉर्ड रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो रिकॉर्ड कर दिया 10,000, तो टोटल से कितना हुआ 2,10,000। उस पर ओवरकास्ट करा हमने माइनस करा 2,000, तो हमारा सेल्स कितना आ गया 2,08,000। तो क्लियर गाइस। अब इसके सेकंड इफेक्ट हम लोग डेप्टर में देते गाइस, तो यहाँ पर डेप्टर नहीं दिया गाइस, हमें दूसरा नाम दिया डेप्टर का,
रिसीवेबल गाइस, ध्यान रखना रिसीवेबल। ओके, जब यहाँ प्लस करा है तो वहाँ पे भी क्या होगा गाइस, प्लस ही होगा। ओके, और हम लोग डेप्टर कहाँ लिखते हैं गाइस, डेप्टर लिखता है हमारे बैलेंस शीट में गाइस। ओके, बैलेंस शीट में गाइस। तो कितना दिया हमारा गाइस रिसीवेबल, रिसीवेबल 48,000। ओके गाइस, और यहाँ लिखेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड कितना गाइस 10,000। टोटल कितना होगा गाइस हमारे पास 58,000। ओके, यहाँ तक क्लियर। अभी इसको अंदर ही लेंगे गाइस क्योंकि इस पे आगे एडजस्टमेंट आएगा गाइस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वाला हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 गाइस। राइट ऑफ एडिशनल बेड डेब्ट्स ₹2,000 एंड प्रोवाइड 5% बेड डेब्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स गाइस। ओके, तो क्या करना है, पहले हमें इस पर बेड डेब्ट काउंट करना है गाइस, माइनस बेड डेब्ट। ओके, कितना आ जाएगा गाइस 2,000। ठीक है, कितना हो गया 56,000। ओके, उसके बाद माइनस 5% BDR बेड डेब्ट रिजर्व गाइस 5%। तो 5% कितना होगा गाइस 2800। किस पे 56,000 पे गाइस, 56,000 और 5% 2800। ओके, अब टोटल कितना होगा गाइस 53,200। ये हमारा फाइनल रिसीवेबल गाइस। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग दूसरी एंट्री की सेकंड इफेक्ट देंगे गाइस बेड डेब्ट की और BDR की। ओके, कहाँ में देखने का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देंगे हम लोग सेकंड इफेक्ट, डेबिट साइड। ठीक है, इस यहाँ लिखेंगे बेड डेब्ट। बेड डेब्ट कितनी गाइस, बेड डेब्ट एक हमारे 2,000, दूसरी बेड डेब्ट रिजर्व कितनी गाइस 2800 गाइस। ओके, यहां तक क्लियर गाइस। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट गाइस, फर्नीचर ऑफ 4,000 बिकम ऑब्सोलेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऑप्शनल मतलब खराब हो गया गाइस, मतलब हमारे फर्नीचर की अमाउंट क्या वैल्यू घट गई गाइस 4,000। ठीक है, तो घट गई का क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन बोलते हैं गाइस। ओके, और फर्नीचर की एंट्री कहाँ करते हम, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है गाइस, यहाँ पे करने का हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड गाइस। यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर कितना था गाइस, हमारे को 10,000 दिया है ट्रायल बैलेंस में, और उस पर क्या करना है हमें, डेप्रिसिएशन गाइस। उसकी वैल्यू घट गई गाइस, 4,000 वैल्यू कम हो गई। ओके, तो कितना बचा, 6,000 बचा फर्नीचर की वैल्यू गाइस। ओके, अब ये डेप्रिसिएशन है गाइस, इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ देंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ओके गाइस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अब लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। ऑन फर्नीचर कितना गाइस 4,000। यहाँ तक क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट 5 नंबर, अ कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड क्लेम ऑफ ₹4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स ऑफ अ कस्टमर। मतलब ये एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि कोई कस्टमर है जो हमारे पे केस कर दिया था और उसको कोर्ट ने क्या है 4,000 देने का बोला है मुझे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है गाइस, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी की एंट्री कहाँ जाएगी गाइस, बैलेंस शीट में। ओके, यहाँ लिखेंगे गाइस अ कोर्ट हैज क्लेम। ध्यान से गाइस, ये हमारी लायबिलिटी देना पड़ेगा। अ कोर्ट हैज क्लेम कितना गाइस 4,000। ओके, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, हमारा नुकसान है गाइस। ठीक है ना, तो प्रॉफिट लॉस में जाएगी इसकी सेकंड इफेक्ट गाइस। यहाँ लिखेंगे अ कोर्ट हैज क्लेम। ओके, 4,000, ये भी क्लियर गाइस। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट हमारा गाइस, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट। देखो गाइस, ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो रिकॉर्ड हो चुका है वेजेस अकाउंट में। वेजेस अकाउंट मतलब क्या गाइस, वेजेस की एंट्री हम कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वहाँ पे एंट्री हो गई है। बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में करना बाकी, मीन्स के बैलेंस शीट में करना बाकी गाइस। ओके, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री हो गई है
यहाँ पे करना बाकी है सिर्फ, तो इसकी एक ही एंट्री होगी गाइस। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजिस 2000। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। तो हमने एडजस्टमेंट सारे क्लियर कर दिए गाइस। अब जो एंट्री है वो लिखेंगे गाइस, ठीक है। सबसे पहले दिया नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, डेबिट बैलेंस साइड, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस में नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, तो ये कहाँ है गाइस हमारे पास, ये आएगा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस, ठीक है। लिखेंगे क्या, जो लिखे ना वही, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज गाइस, ठीक है। कितना है, 1,06,000। और गाइस नेक्स्ट स्टॉक ऑफ गुड्स 31/3/2017 गाइस, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है गाइस। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम लोग बैलेंस शीट में करते हैं, लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितना गाइस क्लोजिंग स्टॉक, 28,000। ओके, नेक्स्ट वेजिस सैलरी गाइस, वेजिस भी है सैलरी भी साथ में है, पर आगे क्या है गाइस, वेजिस है, तो इसके लिए क्या होगा, ये हमारा खर्चा है गाइस, ठीक है। वेजिस सैलरी में यहाँ पर आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजिस सैलरी कितना दिया गाइस, वेजिस सैलरी 10,000। ओके, क्लियर गाइस। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, अब ट्रेडिंग एक्सपेंस हमारा क्या है गाइस, ये हमारा खर्चा है जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा गाइस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना गाइस, ट्रेडिंग एक्सपेंस 16,000। और गाइस बिल्डिंग क्या गाइस, हमारा बैलेंस शीट में आएगी, एसेट है हमारी बिल्डिंग कितनी दिया गाइस, बिल्डिंग है हमारे को 50,000 गाइस, 50,000 गाइस बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट्स गाइस, ऑफिस के लिए जो भी पाने पकड़ जो होती है गाइस, वो हमारे एसेट ही होते हैं गाइस। तो लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स कितना है गाइस, 4,000। ओके, नेक्स्ट पैकिंग मटेरियल स्टॉक गाइस, ये भी हमारा एसेट है गाइस, पैकिंग मटेरियल स्टॉक कितना दिया गाइस, 4,000। ओके, कैश बैलेंस, ये भी हमारा एसेट है गाइस, कैश बैलेंस कितना दिया गाइस, 2,000। ओके गाइस, ये भी क्लियर। नेक्स्ट अब हम क्रेडिट बैलेंस आते हैं गाइस, जिसमें हमने कैपिटल अकाउंट कर दिया गाइस। ओके, सेल्स भी कर दिया। पेबल्स क्या है हमारे गाइस, ये हमारे क्रेडिटर है गाइस, और क्रेडिटर हमारे क्या है, लायबिलिटी गाइस, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पेबल्स कितने दिया गाइस, 30,000। ओके, नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल गाइस, गुड्स है गाइस, बराबर। तो ये गुड्स की एंट्री कहाँ की गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल कितना दिया गाइस, 2,000। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी लायबिलिटी गाइस, तो कहाँ लिखेंगे गाइस, लायबिलिटी है, बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना दिया गाइस, 14,000। ओके, यहाँ तक क्लियर गाइस। और गाइस यहाँ तक हमने सारी एंट्री कंप्लीट कर दी गाइस। अब इसको क्लोजिंग करते गाइस। सो गाइस मैंने यहाँ पे टोटल लगा दिया गाइस, जिसमें हमारा पार्टनर ट्रेडिंग अकाउंट का गाइस जो क्रेडिट साइड टोटल है गाइस कितना आएगा, 2,10,000। ओके, 2,10,000, यहाँ पे वही लिखेंगे 2,10,000। अब 2,10,000 में क्या करेंगे, 1,06,000 माइनस करेंगे और 10,000 माइनस करेंगे गाइस, तो कितना का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट गाइस, 94,000। ओके गाइस, ये हमारा क्या है गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट 94,000। ओके, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग लेके जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, ध्यान देना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेके आएंगे। जो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने लेकर आए 94,000 क्रेडिट साइड। ओके, वहाँ पे कितना आया था, कहाँ पे कौन साइड आया था गाइस, डेबिट साइड आया था, तो उसको यहाँ पे लेके आएंगे क्रेडिट साइड 94,000। अब इसका टोटल यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं हुई गाइस, तो 94,000 टोटल यहीं पे आएगा 94,000। ओके, 94,000 ये पे टोटल लिखेंगे सामने ही बाजू भी। अब 94,000 में गाइस हम लोग 2,000, 2,800, 4,000, 4,000, 16,000 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 65,000
200, ये जो आया हमारा क्या आया, नेट प्रॉफिट गाइस। ओके, नेट प्रॉफिट 65,200। अभी नेट प्रॉफिट को कहाँ पे लेके आएंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में गाइस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में गाइस, ध्यान देना, प्रॉफिट लॉस एरिया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है गाइस, कौन साइड, क्रेडिट साइड, नेट प्रॉफिट। ओके, 65,200, उसमें प्लस करेंगे 456, टोटल कितना होगा गाइस, 65,656 गाइस। ओके, ये चीज हम लोग टोटल यहाँ पे लिखेंगे गाइस, 65,656 गाइस, उसमें से कितना माइनस करना है, 3,200 माइनस करेंगे, तो कितना डिफरेंस आएगा गाइस, 62,456। ओके, और ये 62,456 क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। अभी क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट लॉस रेशियो में गाइस। बट क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया है। ठीक है गाइस, तो हमारा रूल्स क्या कहता है, जब भी प्रॉफिट लॉस ना देवे हमें, तो पार्टनर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है गाइस, इक्वल रेशियो में। तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 31,228, 31,228। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख दिया, टोटल हमारा आ गया। अभी डिविजिबल प्रॉफिट सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएंगे, ये डेबिट साइड है, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट 31,228, 31,228 गाइस। सबसे पहले किसका टोटल करेंगे, पार्थिव का। पार्थिव टोटल कितना आएगा, 57,000 गाइस, ध्यान देना, 57,148। ओके, टोटल यहाँ पे लिखेंगे 57,148, उसमें से माइनस करेंगे गाइस 4,800 और 264। ओके, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना गाइस आएगा, 52,084। ओके, ये आ गया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इसी तरह से प्रिया का भी टोटल करेंगे 60,1280 और 31,228, कितना का टोटल गाइस, 48,508। वही टोटल यहाँ पे लिखेंगे 48,508 माइनस करेंगे 3,200, 192 गाइस, कितना आएगा, 45,116 गाइस। ये है हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड गाइस। ये कहाँ लेके आएंगे, बैलेंस शीट में गाइस, बैलेंस शीट में लेकर आएंगे ये गाइस। पार्थिव का लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, पार्थिव का 52,084 और प्रिया का 45,116 गाइस, दोनों को टोटल करेंगे गाइस 97,200। अब क्या करेंगे गाइस, टोटल लगाएंगे और बैलेंस शीट का टोटल कैसा आना चाहिए गाइस, बराबर आना चाहिए, तो हमारा आंसर राइट है गाइस। ओके, तो कितना टोटल है गाइस, 1,47,200 गाइस। यहाँ पे टोटल आएगा 1,47,200। ओके गाइस, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा गाइस। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।